वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हम आए हैं तहसील लवाही मल्हार के इलाके मल्हार और नलियो पंचायत में, जहां के काफ़ी अरसे से यानी 3-4 महीनों से रोड बंद पड़ी हुई है। और इस सिलसिले को लेकर काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर इसी रोड पर आ पहुँचे हैं और पिछले दिनों इसी रोड को लेकर एक हड़ताल भी लोगों ने की थी, जिस पर वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने है वो आश्वासन दिया कि इस रोड को हम थ्रू करने में बहुत जल्दी आपकी जो मदद करेंगे। और इस स्पॉट पे आज जो है एक्शन डिवीज़न बिलावर साहब भी पहुंचे हैं, एडब्ल्यू साहब भी पहुंचे और जेई साहब भी, और जो यहाँ पर स्टेज वर्क में काम है वो ठेकेदार साहब भी पहुंचे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो स्पॉट है ज़रा पहले दिखाएं। स्पॉट बहुत पहले पिछले साल भी 15 अगस्त को ये स्लाइड हुआ था और अब जो है इस बार भी थोड़े से इसमें स्लिप आई है। और हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर लोग आए हैं और एक्शन साहब ने जब यहाँ ऐलान किया कि मैं मल्हार आ रहा हूँ इस रोड पे, कटली मल्हार रोड पे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ पहुँचे थे और यूँ कहें कि इनके स्वागत के लिए, क्योंकि बड़ी खुशी होती है कि जब इस रोड को थ्रू किया जाएगा। और ये बताएं कि 3 महीनों से जो राशन है वो भी मल्हार और नलियो पंचायत को नहीं मिल पा रहा है इस रोड की वजह से और काफ़ी परेशानी है। और हम इस सिलसिले में जानना चाहेंगे कि ये हमारे यहाँ पर नलियो के सरपंच साहब से, सरपंच साहब क्या उम्मीद लेकर आए हैं एक्शन साहब के लिए आप? हमें लेकर आए हैं कि ये रोड जो बंद पड़ा है, एक्शन साहब से कल बात हुई, ये जम्मू मीटिंग में थे तो ये कल इनसे फ़ोन पर बात हुई तो आज ये मौके पर पहुंच गए। तो हम एक्शन साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा 3 महीने से राशन बंद है, 6 महीने से हमारा ये रोड बंद है। तकरीबन 162 मकान जो हमारे लोगों के आए हैं, जिसमें हमारे 50-50 हज़ार रुपया पड़ गया है। तो लेकिन हम इस वक्त बहुत परेशान, हम उम्मीद करते हैं कि एक्शन साहब इसे चंद दिनों के अंदर अंदर इसको थ्रू करेंगे और लोग भी इससे यही लोग चाहते हैं। तो एक्शन साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्दी ही इस रोड को थ्रू की जाए कि हमारे लोग जो मुश्किलात दूर हो सके। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, स्ट्राइक की थी बड़े सारे लोगों ने, और ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। तो इनकी आपकी उम्र क्या है? 87। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुसुलदीन है। रुसुलदीन जी, आप हम आपको दाद देते हैं कि 85 साल उम्र में भी आप जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, इसलिए कि लोगों को रोड मिले, बिल्कुल सर, राशन मिले। ये 2 बात हैं, बाकी कुछ नहीं थे सर। एक्शन साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? मैं एक्शन साहब को दाद देता हूँ जिन्होंने इतने क्रिटिकल टाइम में यहाँ पर आने का हमें मौका दिया। जी। और ये जनाब यहाँ पर पधारे और हमारी समस्या को देखा, और दाद देता हूँ उस ऑपरेटर को भी, जैसा काम उन्होंने किया अच्छा काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। और जो एडब्ल्यू साहब हैं वो पहले के थे, महबूब जी, उन्होंने उस वक्त जो 15 अगस्त को स्लाइड हुआ था बहुत हिम्मत रखी थी। जेई साहब ने, हम सब शुक्र अदा करते हैं डिपार्टमेंट का जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ। और हम गरीब लोगों का जब नुकसान हो रहा है, इस वक्त दुकानों पर आटा तक नहीं रहा, लोग खाएंगे। 3 महीने से राशन बंद है। 3 महीने से 3 महीने से राशन। फूड स्टोर भी नहीं मिल रहा। फूड स्टोर में है ही नहीं तो मिलेगा क्या? सुनने में आता आलू भी नहीं मिलते। आलू कहाँ से मिलेंगे जो थोड़े बहुत से पिछले महीने खा पी लिए। जी। तो इस सिलसिले में हम एडब्ल्यू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने आपका अदा किया। एडब्ल्यू साहब, जब आपने पिछली बार स्पॉट, और जेई साहब भी बैठे हैं, पिछले साल स्पॉट ये क्लियर किया था तो उस वक्त तो बहुत टफ था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। तो बाकी पिछले साल जब ये स्लाइड आई है तो ये तो वैसे हमारी ये बदकिस्मती थी कि इतनी बड़ी स्लाइड, इतना बड़ा एरिया जो सिंक करके चला गया था नीचे। उसके बाद पिछले साल आपकी हिम्मत है कि आपने कर दिया था। उसके बाद पिछले साल जब हमने स्टार्टिंग में मशीन यहाँ लाई जी। तो ऑपरेटर थोड़ा घबरा गया, काफ़ी डर गया इसको देख के। फिर हमने उसको दलेरी दी कि कोई बात नहीं, आप करो काम, हम भी आपके साथ हैं। तो फिर उसने कुछ दिन तो रहा वो करता, फिर वो भी चला गया इधर से, तो दूसरा ऑपरेटर लाया हमने उसकी जगह। फिर उसने ये आपको पूरा रास्ता खोल के दिया। जी। अच्छा काम किया उसने। जी, बहुत अच्छा काम किया। तो जेई साहब जो है बोलते हैं बुनियाद होती है डिपार्टमेंट की। जेई साहब क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा हिम्मत आपको करना पड़ेगी। शुक्रिया रफ़ीक साहब। मेरे को लगता है कि मेरे ख्याल 5 साल से इधर ही हूँ बिलावर में। तो मेरी भी चौथी या 5वीं इंटरेक्शन होगी आपके साथ सेम रोड पे। जी। तो मैं भी चाहता कि पहली इंटरेक्शन के बाद हमें ज़रूरत ही ना पड़ती इधर आने की या आपके साथ इंटरेक्ट करने की। लेकिन बदकिस्मती से आपको पहले किलोमीटर में एक बहुत मेजर स्लाइड हुई थी हमारी, तो वो भी हमने एक नॉन प्लान में एक बड़ी मशीन का टेंडर कॉल करके ओपन की थी। उसके बाद 15 अगस्त को पिछले साल ये वाली स्लाइड हुई थी। तो हमने जो बेस्ट हमें लगा उस वक्त के जेसीबी का काम नहीं था, हमने एक ओवरली जो है हमने पर ओवर का जो टेंडर एक कॉल किया, उसमें मेरे ख्याल से नियर अबाउट 200 घंटे उसके जो लाटेड थे, उस 200 घंटे में उसने ये कंप्लीट किया। इस बार फिर भी हम इस पोर्शन को देख रहे हैं। तो अभी हम अपने ऑपरेटर को जो कंसर्न, हमारा स्टेज का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक लाटेड होता है फॉर द ईयर,
जो हमारे पूरे साल के लिए अलॉटेड होता है, उसके लिए हम वो डायरेक्शन दे रहे हैं ऑपरेटर को कि आप इसको ट्राई करो जहाँ तक वो चल सकते हैं। बाकी आप लोगों का तवाबन रहेगा कि उसको कोई डैमेज ना हो या ऊपर से पत्थर ना आए। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक वो कोशिश करेगा, अगर कर देगा तो, नहीं तो फिर उसका अदर बायो मीडिया जो हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इसको अप्राइजल करवाएंगे इसके बारे में, और जो भी इसका होगा, जो भी रेड लिस्ट बनेगी, जो भी करेंगे तो वो हम सबमिट करवाएंगे। लोगों ने तो ताउन दिया कि हम सभी ऑपरेटर के साथ बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे आप लोग? बैठे। अच्छा, अब सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं वॉइस ऑफ पीपल चैनल में एक्शन साहब, क्योंकि डिवीज़न जो है बिलौर बन गया है और वो अब लोग जो हैं लोहाई मल्हार की फ़ौरन दौड़ कर यहाँ पर बिलौर में पहुँचेंगे, क्योंकि बसोली बहुत दूर पड़ता था। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। एक्शन साहब, अब फाइनली आप क्या चाहते हैं कि कितने दिन में ये क्लियर होगा और कैसे होगा? जो हमारा ऑपरेटर था, आपने भी बात की उससे, जी, जी। जितना भी उसके जेसीबी से काम हो पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा स्टेज वर्क था उसके डोमेन में जेसीबी का काम जी है। जी जी जो भी जेसीबी से काम होगा वो करेगा। जी जी इवन कुछ बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, आपका जो पूरा जो एरिया है जोलॉजिकली अनफिट है, सेटलमेंट्स हो रही है आपकी बेड से भी, तो जेसीबी ऑपरेटर जितना कर पाएगा उसे हम करेंगे। अगर जो जेसीबी से नहीं हो पाएगा तो वो हम देखेंगे कि इसका कोई दूसरी बड़ी हॉर्स पावर मशीन का उसका टेंडर लगा के इसको क्लियर करवाएं। तो सर, वो मुझे लगता है कि टेंडर आजकल ही हो जाए, ताकि जब तक वो जेसीबी काम कर पाए तब तक टेंडर भी ओपन हो जाए, शॉर्ट टेंडर लगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने पेपर सबमिट कर दें जल्दी। हाँ, तो जितना जल्दी हो हाँ, सके। जितना जल्दी हो, क्योंकि हमें विजिबली देख लिया वहाँ पे जेसीबी नहीं चल पड़ेगी। जी जी जहाँ जहाँ जेसीबी कर पाएगी जी। वहाँ तक ठीक है, जहाँ जेसीबी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पूरा ऊपर से मूविंग स्लाइड्स है, जी जी तो जेसीबी वाला जो है शायद उसको भी अप्रीहेंशन है कहीं ऊपर से स्टोन ना आ जाए। तो हम ये पहली कोशिश करेंगे कि जितना इससे बन पड़ेगा जी जी। उससे वो क्लियर करवाएंगे। तो साइमल्टेनियसली हम जो ना हो पाएगा उसका हम पेपर्स बना के टेंडर के लिए भेज देंगे। सर, आखिर में आपको ये दोहराना चाहूँगा कि सर, जो 85 साल की उम्र के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, वैसे भी भूख हड़ताल पे हैं क्योंकि राशन जाता है नहीं। और लोहाई मल्हार और आपको ये जो पूरा एरिया सुन रहा है, लोहाई में भी इस रोड से चल के जाते हैं, आधा मल्हार जो इच्छू है और मल्हार नलियो सभी इस पंचायत को फाइनली क्या आश्वासन देते कि कितने दिनों में ये थ्रू हो जाएगी रोड, ट्रैक्टर रोड हो जाएगी मोटरेबल? देखिए, आप भी यहाँ पे भी जितने आपके यहाँ के लोग हैं, ये भी मुसलसल आते हैं यहाँ जी, पे, जी। वॉच करते हैं। मशीन आपकी कंटिन्यूसली चल रही है, जब से हमने कहा था कि मशीन हमारी यहाँ से साइड से नहीं जाएगी, जी जी तब से मशीन चल रही है। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इनको खोल के दे दी जाए। और जो भी इसके बॉटल नेक्स होंगे, जैसे कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे जेसीबी से काम नहीं हो पाएगा, तो हम कोशिश करेंगे जो हायर मशीन्स है, हायर हॉर्स पावर की मशीन, उसका जल्द से जल्द टेंडर लगा के इसको भी थ्रू करवा दें। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे जेडीयू रिटायर्ड साहब हैं, क्या एक्शन साहब से कितनी रिक्वेस्ट करते हैं आपकी जल्दी हो जाए? बड़े परेशान हैं लोग, पीएमएवाई के मकान रुके हैं, लोग इतने परेशान हाल हैं, क्या आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये अपनी गुनागुम मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। अपने छोटे से पीरियड में ही अभी यहाँ मेरा ख्याल 10-12-15 दिन हो गए इनको आए हुए। तो अब हालात तो इन्होंने खुद देख लिए हैं, तो कोई काम मुश्किल ऐसा नहीं होता कि जो ना हो पाए। तो लोगों की परेशानी भी इन्होंने देख ली कि एक ही आवाज़ पर कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, राशन नहीं है, 3-4 महीने से दुकानें खाली हो चुकी हैं। तो उम्मीद हमें यही है कि आप इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको आप खोलें। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, ज़्यादा अप्रिसिएशन हम बाद में करेंगे जब हमारा ये रोड जो है